कि इन मिसाइल्स में क्या क्या फ़र्क है और कैसे ये पेनिट्रेट करते रहे। चार चार एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए इसराइल के, और फिर भी जाके इतनी तबाहकारी वहाँ मचा दी। एक हमें पहले समझने की ज़रूरत है जो इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो उनके पास एयर डोम है जो कि अमेरिका ने उसे सप्लाई किया हुआ है। एयर डोम यानी सॉरी आयरन डोम जो है, ये असल में मुकामी यानी हमास के या फ़लस्तीनियों के या हिजबुल्लाह के जो रॉकेट जैसे बहुत ही आप कह लें कि पुरानी नस्ल के जो मिसाइल्स रॉकेट्स थे उनको रोकने के लिए था। क्योंकि वहाँ से अक्सर आते रहते थे, तो इन्होंने कहा कि या एक परमानेंट इंतज़ाम कर लिया जाए। एक तो इसराइल ने अपने जो उसकी अपनी तय करदा जो सरहद है वहाँ पे उसने फसील बनाई हुई है, फेंस जिसको वो, कि तो फेंस नहीं है बल्कि वो कंक्रीट की वॉल है। और साथ उसने ये आयरन डोम खड़ा किया था कि अगर इनसे मिसाइल है तो उसको रोक लिया जाए। तो आयरन डोम जो है वो ईरानी मिसाइल्स के सामने तो बेकार है। लेकिन आयरन डोम्स के अलावा जो उसके पास तीन बड़े हैं, एक उनमें है डेविड स्लिंग जो उनका अपना बनाया हुआ है, एक एरो वन, एरो टू, एरो थ्री, ये बड़े हाई क्लास के हैं। और सबसे टॉप का जो है वो है थार्ड। तो ये थार्ड एक ऐसा मिसाइल है, ये अमेरिका के बनाए हुए हैं ये, कि जो अगर कोई बड़ा पावरफुल बैलिस्टिक या इवन सॉनिक मिसाइल भी आए, तो ये उसको जब वो मिसाइल क्रूज यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो जब ये पहले आसमान में जाता है, फिर ये एक सर्कल बनाता हुआ यानी कौस कौस क़ज़ा बनाता हुआ फिर दूसरी तरफ ये नीचे गिरता है जो इसका हदफ होता है। तो जब ये वापस गिर रहा होता है तो वहाँ पे इसकी स्पीड और भी तेज़ हो जाती है, ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी वो ज़मीन की उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एक तो इसका अपना प्रोपल्शन होता है, यानी अपनी जो इसकी पुश होती है, इसका ईंधन जल रहा होता है, दूसरे ग्रेविटी भी होती है। तो वहाँ पर थार्ड के पास सलाहियत है इसको रोकने की, और थार्ड यही सिस्टम जो है जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया, जापान और अपने ऐसे जो ममालिक जिनको वो समझता है कि वहाँ पर नफरत किया हुआ और अपने यहाँ लगाया हुआ है। तो इन निज़ामों में जब ईरान ने अभी जो यानी अव्वल तो हमें पहले भी याद रखना चाहिए कि ईरान ने से पहले दो मिसाइल के हमले किए थे। एक अप्रैल में पिछले साल है कि उसके बाद एक किया था। तो उसके बाद फिर इसराइल ने फिर किया था ईरान पे हमला, लेकिन ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका ने या दूसरे ने कहा कि जब हम आपसे की बातचीत कराते, मामला तय कराते, आप मजीद हमले ना करें। और जो ईरान की जो मौजूदा क़यादत यानी सदर साहब जो है ये रिफॉर्मिस्ट हैं जो मगरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पता नहीं हम इस मौजू पे बात कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो आप किसी वक्त इस पर बात कर सकते हैं कि ये ईरान के अंदर कितना बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट का नुकसान हुआ है इस सारे हमले की वजह से, जो कि एक पुरअमन तब्दीली ला रहे थे ईरान के दौर अंदर। तो खैर इन लोगों ने अमेरिका की बात मान ली और इसराइल पर तीसरा हमला नहीं किया, जबकि ईरान इन पर तीन हमले कर चुका हुआ है, इसराइल इन पर तीन हमले कर चुका हुआ है। तो अब जब ये जंग शुरू हुई तो पहले दिन तो आपके इल्म में है कि इसराइल ने इनकी पहले लीडरशिप सारी हलाक कर दी। और उसके बाद ये जब संभले तो 15 एक घंटे लग गए, और उसमें संभलने के बाद फिर इन्होंने अपने मिसाइल शुरू किए। और जाहिर है इब्तदाई तौर पे मिसाइल जो है इन्होंने वो मारे हैं इसराइल के ऊपर जो कि 20-20 साल पुराने थे। और जाहिर है शुरू में आप इस तरह एहतियात से मारते कि आप पहले आप चेक करते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ पे रुकावट होगी, कॉरिडोर कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, यानी रास्ते कहाँ पे बने हुए, ये आप ये समझ लीजिए जिस तरह माइंस का काम होता है ना, कि आप बारूदी बारूदी सुरंगें लगा देते हैं। तो फिर वहाँ पे आप चेक करते हैं पहले कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें कमज़ोर हैं या कम हैं, फिर आप वहाँ से एक रास्ता बनाते हैं आगे बढ़ने का। तो इसी तरह इन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे उनके एयर डोम्स या एयर डिफेंस सिस्टम जो बड़ा मजबूत है, तो वहाँ से हट के फिर उन्होंने दूसरे रास्ते तलाश करने शुरू किए। और फिर साथ एक स्ट्रेटजी ये रखी ईरान ने कि अगर मैं लंबा हूं तो आप मुझे रोक दिएगा ज़रा, ठीक है मुबशर? नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ आज आपको मैंने गेस्ट ही इसलिए लिया ताकि आपसे मैं तफसील से बात सुनूं। ठीक है। तो इन्होंने एक एक ये तरीका किया कि जब आप मिसाइल फेंक रहे हैं तो मिसाइल ज़रा सा ईरान का जो है वो महंगा है, यानी वो समझे कि $50,000 से लेकर $2 लाख के दरमियान है। ईरान के मिसाइल्स बहुत महंगे नहीं हैं, जबकि उनका जो एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का वो हर लिहाज से महंगा है। मैंने इस पर भी कुछ लिखा हुआ है।
मसलन इस वक्त जो अगर चलिए मौजूद रोक लेते हैं अभी कॉस्ट जो है इसकी। तो ईरान ने ये पहले कॉरिडोर बनाने शुरू किए, फिर साथ साथ जब उन्होंने हमले किए तो उस हमले में तीन चार चीज़ें इकट्ठा भेजी। एक तो ये कि बहुत ही हल्के किस्म के मिसाइल भेजे, और फिर साथ ड्रोन्स भी भेजे, और फिर उसके साथ ज़रा हाई क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, और फिर साथ सुपरसोनिक, और अब उसके बाद वो हाइपरसोनिक पर आ गए हुए हैं। तो इससे ये हुआ है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें ड्रोन्स भी उनके रडार पे आते हैं, उन छोटे मिसाइल्स भी आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आते हैं, हाइपरसोनिक भी आते, सुपरसोनिक भी आते हैं, और हाइपरसोनिक भी आते हैं। तो जब मिसाइल पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पे जब कोई भी एक निशान आता है, तो जो उनके अपने ऑटोमेटिक जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो रॉकेट फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो लोकल डिफेंस कमांडर है वो ये तय करता है कि अभी हमने फायर करने हैं या नहीं करने हैं। तो अब उसकी एक जजमेंट होती है कि वो कहाँ पे फायर करे ना करे। तो आमतौर पे वो जो समझदार कमांडर्स बैठे होते हैं, वो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनकी स्पीड से कि हल्का आ रहा है, हल्की स्पीड में आ रहा है तो इसका मतलब ये ड्रोन है, और अगर ये तेज़ स्पीड में आ रहा है तो ये मिसाइल है, और अगर बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा है तो ये फिर कोई बैलिस्टिक या सुपरसोनिक मिसाइल है। उसको रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इतनी इस जजमेंट में ही देर लग जाती है। तो ये सिस्टम रख के जब ईरान ने अपने फायर करना शुरू किए तो उनका डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट करना शुरू किया। उस एग्जॉस्ट करने के दौरान जब इसराइल के जब मिसाइल्स चलते हैं, यानी जो डिफेंस करने के, यानी मिसाइल्स को रोकने के लिए जो उनके अपने सिस्टम चलता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको फौरन वो रिप्लेस करते हैं। इस रिप्लेस करने में कम से कम 10-15 मिनट, 11-12 मिनट तो लगते हैं। या ज़्यादा 1 घंटा भी लगता है। मतलब थर्ड मिसाइल जो है वो फौरन नहीं रिप्लेस होते हैं। आप इस सिर्फ जो आयरन डोम है इसको जल्दी से क्योंकि इसकी एक बैटरीज होती हैं, एक ही सिस्टम होता है जिसके अंदर कई 50-50 या 100-100 मिसाइल लगे होते हैं छोटे छोटे। तो पूरे एक सेट को निकाल के पूरा एक दूसरा सेट लगा देते हैं, जबकि जो थर्ड मिसाइल जैसे या डेविड स्लिंग जैसे जो मिसाइल है डिफेंस सिस्टम जो है, इनमें एक देर लगती है। तो इस सारे 15 मिनट में 10 मिनट में नहीं तब्दील होते, बहुत वक्त लेते हैं। तो वो ये सब विंडोज़ बनती हैं। उन विंडोज़ के तहत अगर आपको याद है जो ईरान ने पहला जो अटैक किया था गालिबन अप्रैल में पिछले साल, उसमें उसने पहले बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे, और उन ड्रोन्स ने एक खौफ पैदा किया और उनके मिसाइल चलना शुरू हो गए डिफेंस सिस्टम के इसराइल के। उसके बाद इन्होंने आराम से बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, जो कि इनके इसराइल के जनूब तक उनके मिसाइल जाके एयरपोर्ट्स पे लगे हैं, और उससे नुकसान हुआ था। बहरहाल आपको तो जंग की हालत में कोई भी सच नहीं बोलता, तो इसराइल ने कहा कि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो अब इस सिस्टम में रह के ईरान एक यूं समझ लीजिए कि एक टेक्निकली हल्की कॉस्ट और अभी भी हल्की टेक्नोलॉजी के जरिए हमले करता रहा इसराइल पे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है।